इस पद में जो है ईश्वर और माया के बारे में बताया गया है। कबीरदास जी ने वर्णन किया हुआ है कि ईश्वर और माया का क्या स्वरूप है। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि एक ही काल पुरुष सारे संसार में छा रहे हैं। एक ही काल पुरुष सारे संसार में छा रहे हैं, मतलब एक ही काल सकल संसारा, मतलब एक ही काल में सारे, एक ही काल पुरुष सारे संसार, मतलब ईश्वर। काल पुरुष मतलब एक तरह से ब्रह्म के बारे में इंगित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वही एक नाम सारे संसार को प्रिय है। मतलब कि सार शब्द आत्मस्वरूप या ब्रह्म, मतलब ये एक ही नाम काल स्वरूप जो पूरे संसार में छा रहा है और वही सारे संसार का प्रिय शब्द है। राम, उनके कथन अनुसार आप राम को समझ लीजिए, ठीक है। ये बात होती है कि यदि वह सब में व्याप्त है तो वह स्त्री पुरुष दोनों ही होगा। मतलब कि त्रिया पुरुष कछु कहल न जाई सर्वरूप जग रहा समाई, मतलब कि वह तो स्त्री पुरुष दोनों ही होगा, किंतु स्त्री पुरुष शरीर में भेद है। वह स्त्री पुरुष दोनों होगा, ठीक है, जो ब्रह्म है वह स्त्री पुरुष दोनों होगा, परंतु किंतु स्त्री पुरुष शरीर में भेद है। मतलब मैंने आप लोगों को कहा, कहता हूं ना कि अलिंग है आत्मा। क्या है? आत्मा अलिंग है। तो आत्मस्वरूप अलिंग है। आत्मस्वरूप क्या है? अलिंग है। उसे न स्त्री कहते हैं न पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देखिए एक बात आ गई कि त्रिया पुरुष कछु कहल न जाई सर्वरूप जग रहा समाई रूप अरूप जाई नहीं बोली हलुका गरुआ गाय न तोली भूख न तृषा धूप नहीं छाही सुख दुख रहे रहे ते माई। बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने कि वह स्त्री पुरुष दोनों में होगा, रहता है वो ईश्वर, किंतु वह स्त्री पुरुष में संसार में भेद है कि तुम स्त्री हो हम पुरुष हैं। आत्मस्वरूप जो आत्मा का स्वरूप है वो क्या है? अलिंग है। इसको ध्यान में रखिएगा कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से केंद्र में रखिएगा कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। उसे न स्त्री कह सकते हैं न पुरुष। जो आत्मा होती है उसे न स्त्री कहते हैं न पुरुष कहते हैं। वह सब रूपों में संसार में व्याप्त है। क्या है? वह सभी रूपों में संसार में व्याप्त है। उसे न साकार कह सकते हैं न निराकार। वह न साकार रूप में दिखता है न निराकार रूप में दिखता है। न उसका कोई परिणाम है जिससे उसे हल्का या भारी कहा जाए। मतलब कि उसका कोई कहे ना कि हलुका गरुआ जाए न तोली, मतलब उसका कोई ऐसा कोई परिणाम नहीं है, मापा तौल नहीं है, उसके पास कोई भार नहीं है कि जिससे उसे हल्का या भारी कहा जाए। उसमें न भूख है न प्यास है न धूप है न छांव है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर न भूख है न प्यास है न धूप है न छांव है। वह सुख दुख दोनों से मुक्त होते हुए उन सब में विद्यमान है। आत्मा जो है हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी है, सुख दुख को भोगती भी है, फिर भी आपके अंदर विद्यमान रहती है। इस पंक्ति में जो है, आप जैसे आपने कहा कि जो कबीरदास जी ने इसमें जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये जो ईश्वर है और माया है जिसके बारे में हम आप लोगों को बताया कि ईश्वर और आत्मा दोनों ही भिन्न है, ठीक है। आत्मा भी भिन्न है, ईश्वर भी भिन्न है और शरीर भी भिन्न है। जिस शरीर को, जिस माया को हम लोग
स्त्री पुरुष के नाम से संबोधित करते हैं और संसार में आकर के हम संबंध बनाते हैं कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो। जब स्त्री को और पुरुष को ये पता चल जाए कि जिस आत्मा से हम मिलने जा रहे हैं उसका तो कोई लिंग ही नहीं है, हम अलिंग से मिलते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए सोचते हैं कि हम तो फलाना से फलानी से हमारी शादी हो गई। कितना लोग मानते हैं कि हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। जन्म जन्मांतर का तो सभी आत्माओं से रिश्ता है। जन्म जन्मांतर का रिश्ता तो हमारा आपसे भी है। नहीं जन्म जन्मांतर का रिश्ता रहता तो आप लोग मुझसे जुड़ते ही नहीं। पता है आप लोगों को, कोई ना कोई पूर्व जन्म का आप लोगों के साथ कुछ ना कोई संबंध रहा है। इसी कारण आप लोग भी आज हमसे जुड़ पा रहे हो और मैं आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ। पता नहीं कौन कौन से देश में आप लोग हैं कि परमात्मा जो है नेट के माध्यम से आप लोगों से मिला रहा है है कि नहीं? आप बताइए, नेट नहीं होता तो कभी हम लोग मिलते हैं? न मैं